बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास काम तो बहुत है लेकिन एक्चुअल में क्या करना है ये ही हमें पता नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है कि हमें वो चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है, हम भूल जाते हैं वो चीज़ें कि यार ये तो करना था लेकिन ये हो गया। तो हम क्यों याद नहीं कर पाते वो चीज़ें, हम कहीं पर लिख लेनी चाहिए ऐसा हमें लगता है। कभी बार हमें अच्छे थॉट भी आते हैं यार ये काम करना है, लेकिन फिर बाद में हम वो चीज़ भूल जाते हैं। तो मैं हूं दिलीप और आज हम स्टार्ट करेंगे डे 16। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। एक अपनी लिस्ट बनाए, मतलब कि आपका काम की लिस्ट बनाए जिसमें आप सारी चीज़ें लिखे हो। मैं आपको मेरी लिस्ट बता देता हूँ कि मेरी लिस्ट किस तरह से रहती है। आप देख पा रहे होंगे मेरी लिस्ट ये इस तरह से है। मैं आपको सामने से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मेरी लिस्ट है और मैं इस लिस्ट में जो भी चीज़ें करता हूँ, मतलब कि मेरे डेली रूटीन में जो जो चीज़ें हैं वो मैं करता भी हूँ और सारी चीज़ें मैं उनको फॉलोअप देता हूँ कि मुझे क्या करना है, कब क्या करना है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैं 4 कैटेगरी में मेरे काम को बांटता हूँ। पहली कैटेगरी है नहीं तो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अर्जेंट है। और दूसरी कैटेगरी है एक इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। और तीसरी कैटेगरी है इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट है। और चौथी कैटेगरी है इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। ये 4 कैटेगरी मेरे पास होते हैं और मैं उनके हिसाब से मेरे काम को डिवाइड कर लेता हूँ। मुझे काम करने में भी आसानी होती है, मुझे कौन से काम कब कैसे करना है, मतलब कि मुझे जो भी इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है वो मुझे फटाफट निपटाना है। और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं उसको मैं डे बाय डे करता हूँ। और जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं, जो अर्जेंट है उसको मैं इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में एक साथ डाल देता हूँ, फटाफट से उसको कर देता हूँ। लेकिन जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट पहले करता हूँ और जो नहीं अर्जेंट है नहीं इम्पोर्टेंट है उस काम को मैं एंडिंग में करता हूँ जब मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं। लिस्ट आपको तैयार करनी है, कैसे क्या करना है। आपका टाइम टेबल शेड्यूल डेली रूटीन तैयार कर सकते हैं, आप वीकली तैयार कर सकते हैं, आप मंथली कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन तैयार करना जरूर है। मैंने आपको लिखा हुआ है, मेरा काम मैं लिखता भी हूँ। ये तो आप बताएंगे कि यार ये खाली है तो आप खाली दिखा रहे, नहीं। ये पीछे वाला ये जो पेज है उसमें मैं सारी चीज़ें काम लिखता हूँ कि कौन सा काम हो गया कौन सा नहीं। मैं टिक मार करता हूँ, जो काम लिख देता हूँ, फिर बाद में हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस तरह से मेरा काम डे बाय डे रहता है। मैं आपको बता देता हूँ ये जो ट्रांजेक्शन है, मतलब ये जो मैंने टिक मार किया हुआ है ये टिक मार इसलिए किया है क्योंकि ये काम मेरे हो गए हैं। और ये मैं लिखता हूँ डेली और मेरा यहाँ पर भी लिखा हूँगा, आप देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं लिख कर रखता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे ये भी लिखा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुबह 5 बजे उठना है, ये 5 बजे उठना है। और बाकी जो टाइम टू टाइम मेरे काम मैंने शेड्यूल भी तैयार कर रहा हुआ और मेरा एक्सपेंसेस डे में कितना है, सारी चीज़ें मैं मेंटेन करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है वो चीज़ें मुझे मेंटेन करने के लिए। बाद आप कौन सा काम करना चाहते हो वो आपको उस काम को पूरे 100% प्रायोरिटीज़ दे। जैसे कि मुझे जब हम खाना खा रहे हो तो भी पूरी तरह से मन लगा कर खाना खाना। बाकी लोग क्या करते हैं कि यार मोबाइल देखना, फिर बाद में ये मोबाइल देखते रहना, फिर बाद में एक हाथ से खाने, एक मोबाइल देखते देखते एक हाथ से खाना खाना। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मतलब कि वो हैबिट थोड़ी सी रॉन्ग हो जाए। डेली शेड्यूल में आप तैयार कर रहे हैं उसमें जो काम आपको कठिन लगे, जो कि सुबह उठना सबके लिए कठिन होता है मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी हो सकता है। अगर आपको अच्छी बात है आप सुबह उठ सकते हैं तो ठीक ही बात, अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो ठीक बात है। लेकिन मोस्टली लोगों के जो कठिन काम होता है वो सुबह उठना होता है, तो आप वो पहले करें। फिर बाद में जो सुबह उठ के आप पढ़ाई कर रहे हो या आप काम कर रहे हो या आपका बिजनेस जो भी है, आप उसके बारे में भी आप ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली रूटीन में आपका मेडिटेशन होना ही चाहिए। आप ध्यान रख के अपना काम किस तरह से कब कैसे क्या करना है सारा ध्यान लगाना चाहिए सुबह। और अगला, आप एक्सरसाइज करना है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो मोस्टली आप ये चीज़ें कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ और मैं वो चीज़ें सारी मुझे नहीं पता, जो भी निगेटिविटी हो मैं सारी निकालने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे अंदर जो भी सारी निगेटिव सोच आती है तो उसको मैं निकालता हूँ। ये चीज़ें मुझे ख़राब कर रही तो उसको निकालो, ये चीज़ें मुझे ख़राब कर रही तो उसको निकालो। ये चीज़ें मैं सारी निकाल के रखता हूँ और
मैं किसी के साथ बातें भी कर रहा हूँ तो पूरा इंटेंशन के साथ बातें करूँगा। बीच में मोबाइल निकाल के मैं ये नहीं करूँगा। मेरी हैबिट वो नहीं है। मैं सामने वालों को अच्छा नहीं लगता यार कि बीच में मोबाइल निकाल के ये चीज़ें करने लग जाए। अपने डेली रूटीन के इस चीज़ में आपके इन फ्यूचर में हम जो करने वाले हैं उसको भी ऐड कर ले और उसको करते रहे, डेली करें। हर दिन आपको कुछ नए सीखने के लिए आपको ओपन माइंडेड रहना होगा और ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे स्किल को डेवलप करने के लिए। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे डेली, तब तक के लिए बाय।